भारत में एवरेज स्टूडेंट होना पनिशमेंट से कम बड़ी बात नहीं है। इस चीज़ को मैं लास्ट तक प्रूफ कर दूंगा अपने रियल एक्सपीरियंस से। आप क्या फील करते हो उससे और बाकी सारी चीज़ों से मैं प्रूफ करके रख दूंगा कि भारत में एक एवरेज स्टूडेंट होना एक पनिशमेंट की तरह होता है। इस बात को समझो कि आपका रिजल्ट का डे है, आपके दोस्त आपको फोन करते हैं, आप आराम से रेस्ट मोड में हो, आपको कॉल आता है, ये बोला जाता है कि भाई रिजल्ट आ गया। तो वो रिजल्ट आने के बाद आपके फेस पे तीन टाइप के रिएक्शंस हो सकते हैं। पहला रिएक्शन उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि बस ये सोचते हैं कि मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा। उनके माइंड में बस एक ही चीज़ ट्राई करता है कि मैं पास हुआ हूँ या फेल हुआ हूँ। दूसरा रिएक्शन उन बच्चों के लिए जो कि टॉपर्स होते हैं, उनको पता रहता है कि मेरे 80% 85% से ऊपर तो आ ही जाइए। तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कहीं मेरे 90% से नीचे तो नहीं आया, मेरे 90% से कितना ज़्यादा ऊपर आया है, मैंने कहाँ मिस्टेक किया। इनफैक्ट वो 99% भी ले आएंगे, सोचेंगे कि बहुत कम आ गए। और थर्ड टाइप के बच्चे जिसका टॉपिक ही है इस वीडियो का, एवरेज स्टूडेंट, उनके माइंड में सबसे पहले स्ट्राइक करता है कि मेरे 65% से नीचे तो नहीं स्कोर नहीं हुए। मेरे 65% से नीचे अगर स्कोर हुए हैं तो मैं पेरेंट्स को पेटीएम में जाकर क्या दिखाऊंगा। अपने पेरेंट्स को क्या बोलूंगा कि मेरे 65% से नीचे क्यों आए। मेरे पेरेंट्स मुझे मोबाइल दिए, पढ़ाई करने के लिए रूम दिए, सोने के लिए बेड दिए, खाने के लिए खाना दिए, मेरे स्कूल का फीस दिए, मेरे 65% से नीचे क्यों आ गए। वो बच्चा अंदर ही अंदर घुट रहा होता है। गलती उसकी नहीं होती, वो बच्चे के एवरेज बनने के पीछे गलती उसकी नहीं है, ना उसके पेरेंट्स की है। उसके पेरेंट्स उसको दिन रात मेहनत करके इतनी फैसिलिटीज दे रहे हैं, इतने कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि उसका बच्चा अच्छे से पढ़े लिखे आगे कुछ लाइफ में करे। और वो बच्चा दबते जा रहा है इस एवरेज ट्रैप के अंदर। ये ट्रैप बनाया गया है कुछ यूट्यूबर्स के द्वारा, कुछ सोसाइटी के द्वारा, और वो बच्चे में खुद बिल्ड कर लिया अपने आसपास को देख के। मैं बस लास्ट तक सॉल्यूशन बनाऊंगा और ये प्रूफ कर दूंगा कि तुम एक एवरेज स्टूडेंट होने पे प्राउड फील करोगे। बस लास्ट तक देखना, मैं तुमको प्राउड करा दूंगा कि तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो। तुम यूट्यूब खोलते हो, तुमको बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियो आते होंगे। 95% टाइम टेबल, हाउ टू बिकम टॉपर, हाउ टू क्रैक आईआईटी इन फर्स्ट अटेम्प्ट, हाउ टू क्रैक नीट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, हाउ टू क्रैक एनडीए इन फर्स्ट अटेम्प्ट। क्यों करना है क्रैक? क्रैक करके क्या मिलेगा हमें भाई? पैशन है बच्चे का क्रिकेट खेलने में, पैशन है बच्चे का फुटबॉल खेलने में, लेकिन उसको आईटी में घुसा रहे हैं। क्यों? दिखावा, सोसाइटी से रिस्पेक्ट मिलेगी। बच्चा करना चाहता है कि क्रिकेटर बनेगा, फुटबॉलर बनेगा, वो बिजनेसमैन बनेगा, लेकिन बच्चा क्या बना रहे हैं उसको? बीपीएससी क्रैक करा, बीपीएससी क्रैक करा रहे। क्यों? कुछ जो सोसाइटी है उसके लिए रिस्पेक्ट है, उस पोजीशन पे जाने का उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। क्यों मिलेगी भाई? उस बच्चे का पैशन तो देखो, उस बच्चे का इंटरेस्ट तो देखो। बच्चे ने 70% स्कोर कर लिए तो उसको ये नहीं लग रहा कि मेरे 70% मैंने इतनी मेहनत से लाया। उसको ये लग रहा है कि घर वाले क्या बोलेंगे, रिश्तेदार में मैं क्या बोलूंगा, 70% बोलने में मुझे कितना खराब लगेगा। क्यों खराब लगेगा भाई? तुम सोचो ना, मैंने 70% लाया है, तुमको खोल के बोलना चाहिए तो मैंने 70% लाए हैं। मैं समझ सकता हूँ तुमको अंदर से बोलने में खराब लगता हो कि बाहर से आके पूछेगा भाई कि बच्चे कितने परसेंट बने हैं। 70%, आम बात है, तुमको बोलने में खराब लगेगा। तुम सोचो भाई वो टॉपर जब बोलता होगा 90% तो उसको कितने अच्छे लगते हो। बिल्कुल। लेकिन भाई तुम सोचिए, देखो तुम्हारी उतनी मेहनत के बाद 70% आना है, एंड उस टॉपर ने, वो ऑलरेडी भाई उसका ब्रेन उस तक का डेवलप है, तुम्हारा ब्रेन उस तक का नहीं डेवलप है। तो क्यों कंपेयर कर रहे हो उससे? उसका इन्वायरमेंट अलग है, तुम्हारा इन्वायरमेंट अलग है। और एक जो होता है जो सिर्फ पास या फेल के लिए पढ़ाई करता है, उसका इन्वायरमेंट अलग है। उसको मतलब ही नहीं कि पढ़ाई में क्या हो। वो तो एग्जाम के टाइम पे गेम खेल रहा होता है, घूम रहा होता है, क्योंकि उसको पता है बस मुझे पास ही मार्क्स ले आना है। एक टॉपर होता है, वो बस रिवाइज कर रहा होता है, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट वहीं फंस जाता है। एग्जाम के टाइम पे पूरा बिखरा हुआ खिचड़ी पका हुआ है। वो सोच रहा है ये पढ़ूं वो पढ़ूं क्या पढ़ूं। भाई दिमाग फट जाता है एक एवरेज स्टूडेंट का, क्योंकि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट रहा। मेरे में 10th में 71% आया, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी बचपन से एक 65% 70% इसी के बीच में फंसा रह गया। आज तक मेरे 80s क्रॉस में हुए कभी नहीं। मानता हूँ मेरे घर वाले मुझे डेली गाली देते हैं, मैं भी 11th में आ गया हूँ, पढ़ने की कोशिश करता हूँ, मेरा माइंड उस टाइप पे डेवलप नहीं है। तुम्हारे भी नहीं है। एक एवरेज स्टूडेंट इस बात को रिलेट कर पा रहे हैं कि उसका माइंड डेवलप नहीं है। लेकिन यूट्यूबर्स और सोसाइटी उसको डेवलप करने के पीछे पड़े हुए हैं कि नहीं तुम यही करोगे यही करोगे यही करोगे। क्यों करना है? अजीब लगता है भाई। एक एवरेज स्टूडेंट मैं हूँ, तुम हो, तुम लोग फील कर पा रहे हो कि कितना अजीब लगता है इस चीज को देखने के बाद। लेकिन क्या करें, सोसाइटी इतने प्रेशर दी हुई है। यूट्यूबर्स, और यूट्यूबर्स का तो ऐसे ऐसे टीचर्स हैं ना, मैं उनके नाम नहीं लूंगा बिकॉज फिर उसके बाद शायद मेरा ही वीडियो डिलीट हो जाए। उन यूट्यूबर्स ने तुमको इतना बकवास तरीके से तुम्हारा मैनिपुलेट किया था, तुम भी मैनिपुलेट हो गए हो। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं तू गलत बोल रहा है,
मैं गलत किस टाइप से बोल रहा हूँ भाई? तुम यूट्यूब खोल दो, तुम उनकी 20 स्ट्रैटेजी वीडियो उनको पढ़ाने से ज्यादा तो तुम्हारे मार्क्स से फिक्र है। ऐसे पढ़ो तो 95%, क्यों लाना 95%? क्या कर लेंगे 95% लाते? बस 2 दिन का रिस्पेक्ट मिलेगा, उसका सब भूल जाएंगे। और भाई मैंने जो बोला था ना कि मैं तुम्हारे एवरेज होने पे तुमको प्राउड करा दूंगा, अब बताता हूँ। एक टॉपर अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा जॉब करके कुछ बहुत बड़ा चीज जॉबिंग में उखाड़ सकता है। अब तुम एक्सेप्शन मत बोलना कि सुंदर पिचाई, एक्सेप्शन हर केस में होता है। लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट तुम देख लेना, वो जिस फील्ड में जाएगा उस फील्ड में फोड़ के आता है। भले ही वो पढ़ाई में स्लो होता है, लेकिन वो आगे चल के चाहे तो पढ़ाई में भी फील्ड में फोड़ता है, या फिर वो किसी और चीज में भी फोड़ता है। इसका एग्जाम्पल मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम खुद मुझे कमेंट में बताना कि इसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे पड़े हुए हैं। शाहरुख खान, उनसे भी पूछने गया उनके मार्क्स कितने आए थे। मुकेश अंबानी, उनसे भी पूछने गया उनके मार्क्स कितने आए थे। बुमराह, हार्दिक पांड्या, MS धोनी। MS धोनी पता है 10th में 60%, 12th में 60%। कौन उनसे पूछता है कि मुझे मार्क्स कितने आए थे? बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क डिसाइड योर फ्यूचर, नॉट योर मार्क्स। और एक एवरेज स्टूडेंट से प्रूव करता है कि एवरेज स्टूडेंट लाइफ में टॉपर से आगे जाता है। भले स्टडी में तुम एवरेज स्टूडेंट को पीछे कर सकते हो, लेकिन किसी एक फील्ड में जो कि एवरेज स्टूडेंट उसमें मास्टर्स किए हुए हो, उस फील्ड में तुम उसको पीछे करके दिखाओ। एक एवरेज स्टूडेंट को तुम उसके फील्ड में उसको डिफीट कर ही नहीं सकते। भले तुम टॉपर होगे तो तुम उसको बुकिश लैंग्वेज में या फिर उसको स्कूल में डिफीट कर दोगे, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट पर अगर वो एवरेज स्टूडेंट मास्टर्स के हो, तुमको वो डिफीट कर देगा। टॉपर को डिफीट करने का पावर रखता है मैं ही अपने क्लास में मेरे टॉपर जिसके 95% आते थे, मैं उसको पॉलिटिक्स और बिजनेस में डिफीट करने की पावर रखता था। उसको मैंने पॉलिटिकल साइंस में आज तक वो मेरे को आंसर नहीं कर पाया था। और मैं अपने रियल लाइफ में मेरे पूरे फैमिली या फिर मेरे जो पूरा फ्रेंड सर्कल है या फिर उसमें मैं पॉलिटिक्स और बिजनेस में मेरा इंटरेस्ट है कि मैं उसमें डेप्थ में पढ़ता हूँ, इसलिए मेरे को कोई पॉलिटिक्स या बिजनेस में डिफीट करना भी नहीं है। मानता हूँ मेरे 100 भी बड़े बड़े लोग हैं जो कि पॉलिटिक्स और बिजनेस में मेरे से आगे होंगे, लेकिन अभी जिस मैं सर्कल में हूँ, सर्कल में मैं टॉप पर हूँ इस फील्ड में। इसलिए भाई सबका फील्ड अलग अलग होता है, और एक एवरेज स्टूडेंट हमेशा एक फील्ड में मास्टर्स करता है। ये इस चीज का प्रूफ है कि तुम 5 वर्ल्ड में उठाकर देख लो, एक एवरेज स्टूडेंट आज कहाँ पे बैठा हुआ है, एक टॉपर आज कहाँ बैठा हुआ है। इसमें ये नहीं बोल रहा कि टॉपर अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, कर सकता है। लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट होने पे तुम अगर ये फील कर रहे हो कि एक पनिशमेंट है, बिल्कुल इस सोसाइटी ने, इस यूट्यूब बस नहीं, इन्फ्लुएंसर्स ने तुम्हें फील करा दिया है कि एक एवरेज होना एक पनिशमेंट है, तुमको टॉपर बनना पड़ेगा। लेकिन मैं बोलता हूँ तुम एक एवरेज हो, तुम प्राउड करो तुम, मैं एक एवरेज हूँ और मैं कुछ लाइफ में बड़ा करूंगा, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराऊंगा। सो अगली बार से अगर कोई तुम्हें बोले कि एवरेज स्टूडेंट हो, तुम टॉपर बनने की कोशिश करो, उसके कमेंट में तुम 20 खाली लिख के आना, बोला कि मुझे एवरेज होने पर प्राउड है एंड मैं टॉपर नहीं बनना चाहता। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ तो पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दो, पढ़ाई करना भी जरूरी है, लेकिन कभी भी अपने आप को कंपेयर मत करना कि मैं 95% क्यों नहीं आए, बिकॉज कंपैरिजन इज दी थीफ ऑफ दिस सक्सेस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ वैल्यू मिले तो सब्सक्राइब कर देना, और कुछ भी डाउट हो तो मुझे DM या कमेंट करना, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा।